मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक में हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जो 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूं कि एक सवालिया निशान है। जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था, मैं उसकी पर्सनल चीजों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था, उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं आई? जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं, बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी की आजादी याद क्यों नहीं आई? इमरान खान जिसे 9 मई जैसे घिनौने वाकयात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कल इंशाअल्लाह ताला सेनेट की इलेक्शन होने जा रही है और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला सेनेट में कामयाब भी होगी। कल पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो इलेक्शन का बायकॉट भी करेंगे और उनके कैंडिडेट विड्रॉ भी करेंगे। लेकिन आपने देखा कि हमेशा जिस तरह पीटीआई झूठ का सहारा लेती रही है, अवाम को गुमराह करती रही है, तो उन्होंने बायकॉट तो इसलिए किया कि उनके 9 मेंबर हैं, 9 मेंबरों से एक सीट भी नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ वाज़ेह करने की थी। दूसरी, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ड्रग्स के ख़िलाफ़ सिंध भर में हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 2 हफ्ते में ही 7-8 कोई बड़े केसेस जो हैं, सबने एवरी ऑल्टरनेट हमने वो पकड़े हैं। और उसका मकसद ये है कि जितनी भी मंशियात जो है उसकी तरसील को रोका जाए और जितने भी मंशियात के सप्लायर्स उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस मद में हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सिविल सोसाइटी से भी एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हम मज़ीद कुछ सिविल सोसाइटी के ज़रिए इसको एक मेगा ऑपरेशन के तौर पर भी लेके जाएंगे। अभी भी जो एक्साइज़ की टीम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देख रही हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद जो है, हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ के कराची के लोगों को और सिंध के बाकी इलाके के लोगों को भी अब रिलीफ मिलने के लिए तरफ हम जा रहे हैं। नए रूट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ईवी के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं, पिंक बसेस के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं और जो सबसे एक तवील एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी तोल इख्तियार कर गया, रेड लाइन बीआरटी का, उसका भी काम ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और ईद के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला जाम सादिक ब्रिज जो मशहूर ब्रिज है उस पर भी काम शुरू हो रहा है। तो येलो लाइन बीआरटी जो है उसका भी इंशाल्लाह ताला काम वो शुरू की जा रहा है। तो ये कुछ अहम तफसीलात थी। शर्जील साहब ये बताइएगा, जजेस ने खत लिखा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और ये भी इसमें आया हो रहा है कि पीटीआई माजी में जजों से। देखिए जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है रिगार्डिंग जुडिशरी। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो और जुडिशरी की आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है, पॉलिटिकल वर्कर ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के ख़त की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जिसको 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं हैं, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह
एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी और PMLN के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं, उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आइनी इदारों का तमस्खर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 मई जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आइनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है। सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। मकसद ये कहने का कि हम पीपुल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपुल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी के लिए, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े को ज्यादती हो रही है। क्या ज्यादती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या ज्यादती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे MPs MNA से जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है,
यह है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं। गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। यहाँ तो सियासी एक्टिविटीज जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक में हैं, लेकिन